मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और अंतिम चरण 1 जून को होगा। चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित हो जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा के संदर्भ में वैसे तो आप सब काफी कुछ जानते हैं, लेकिन हम कुछ इस चुनाव की विशेषताएं के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। 97 करोड़ मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। 1952 में जब भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे तो केवल 17 करोड़ मतदाता ही थे। दोस्तों, इस बार एक नई चीज ये भी शामिल की है चुनाव आयोग ने कि 85 वर्ष की से जिनकी उम्र ज्यादा है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाएगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। दोस्तों, पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि 20 साल में नतीजे जून में आएंगे। 20 साल पहले भी जून में ही आए थे। पत्रकारों को डाक से मतपत्र की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। वो डाक द्वारा अपनी वोटिंग कर सकते हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें एआई का यूज होगा। देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं वोटर है। 2019 में ये 928 थी। इस प्रकार मोदी जी के बेटी बचाओ अभियान का असर अब हमें दिखने लगा है। दोस्तों, देश में 12 राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाएं वोटर पुरुषों के वोटों से ज्यादा है। दोस्तों, नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, इस बार अगर चुनाव जीतते हैं और पीएम बनते हैं तो ये हैट्रिक होगी। यह हैट्रिक उनको जवाहरलाल नेहरू के बराबर कर देगी। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे और मोदी जी भी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक दलों की नजरें, देश की नजरें उत्तर भारत की तरफ कम है। दक्षिण के 5 राज्यों की जो 129 सीटें हैं वो राष्ट्रीय दलों के इस बार केंद्र में है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने जितने साउथ के दौरे इस बार किए हैं उतने दौरे किसी भी प्रधानमंत्री ने चुनावों के समय दक्षिण में नहीं किए होंगे। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत इस बार साउथ के इन 5 राज्यों में लगा रखी है। अगर मोदी जी, आदरणीय मोदी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मेहनत सफल होती है, जिसके बहुत अधिक चांस हैं, तो आदरणीय मोदी जी और बीजेपी 370 का जो टारगेट है वो प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, जब चुनाव हो रहे होंगे तो 65% लोकसभा सीटों पर मतदान के दौर में लू के थपेड़े भी चलेंगे। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि इस बार 1 से 2% गर्मी ज्यादा रहेगी और हमारे वोटिंग मई में उस समय ही 65% क्षेत्रों में होंगी। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती है, छोटी छोटी होती है, लेकिन वो खबरें आपके और हमारे सबके मन को सुकून देती है, अच्छा लगती है। ऐसी ही कुछ खबरें अब हम आपको बताना चाहेंगे।
सफ़र की ऐसी दीवानगी होती है, ये जनरली कहीं देखने को नहीं मिलती। लेकिन हमें जर्मनी में एक 17 साल का लड़का पिछले 18 महीनों से बराबर ट्रेन में रह रहा है। लेस टाली नाम का ये लड़का अपने घर से ये कह के निकला था कि मैं कुछ अलग तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वो रात में किसी ट्रेन में रहता है और दिन में अलग अलग देशों में ट्रेन में घूमता रहता है। उसने एक वार्षिक पास भी बना रखा है। तो ऐसी है उस नौजवान लड़के की दीवानगी सफर की। दूसरी खबर है कि गूंगे भी बोल सकेंगे। जी हाँ, जल्द ही एआई की मदद से गूंगे भी बोल सकेंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चिप डिवाइस बनाया है कि ये चिप गले की मांसपेशियों के कंपन को ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। उस कंपन को एआई एल्गोरिथम के जरिए भाषा में बदल देगा और इस प्रकार गूंगे भी बोलने लगेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता होगी मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए। आप कितने गूंगे आदमी को एक नया जिंदगी दे देंगे, ये आप विचार करके हर्षित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता है वैज्ञानिकों की। हमें इन वैज्ञानिकों को बधाई देनी चाहिए। दोस्तों, अगली खबर, अगर आप मकान खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपके मकान के पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो आपका दिमाग आपकी उम्र से 3 साल पहले बुढ़े के लायक काम करने लग जाता है, यानी कि बुढ़ा हो जाता है। आप दोस्तों और पड़ोसियों का गहरा असर पड़ता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार यदि आप जिस जगह पर रहते हैं वहां के हालात से तय होता है कि आपकी याददाश्त कैसी होगी। अगर पड़ोस का माहौल ठीक नहीं है तो आपकी चीजों की भूलने की बीमारी होने के 43% तक चांस है। इसलिए आप मकान खरीदते समय ध्यान रखें कि आपके पड़ोसी अच्छे हो और पड़ोस का माहौल भी अच्छा हो। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में भी कहते हैं कि संगत का असर बहुत पड़ता है, इसलिए जहां तक वो पड़ोस अच्छा संभाले। अगली खबर यह है कि भारतवंशी डॉक्टर ब्रिटिश रॉयल कॉलेज में डॉक्टर टोनी डिल्लो ने आंत के कैंसर का टीका इजाद कर दिया है। यह कैंसर कुल कैंसरों का 20% होता है जो लोगों को होता है। हमारे डॉक्टर डिल्लो साहब ने कभी लंदन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो उनको एक बार मना कर दिया गया था। आज वही डॉक्टर डिल्लो विश्व के कैंसर का टीका ढूंढ लिया है और आंतों का कैंसर जब ये बाजार में आएगा इसमें लगभग साल से 2 साल लगने की संभावना है। तो ये टीका लगने के बाद लोगों को आंतों का कैंसर का इलाज हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी सुविधा होगी मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए। उनके माता पिता जालंधर में मजदूरी करते थे, फिर वो लंदन चले गए। उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा बेटा लंदन में क्या काम करता है, क्योंकि वो मजदूरी करते थे और नहीं पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा अपना असर दिखाती है। इसके हजारों उदाहरण आज विश्व में मिल जाएंगे आप। और सबसे बड़ी चीज होती है भाग्य, और भाग्य बनता है भगवान की कृपा से। इसलिए दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि होय सोय सो राम रची राखा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।